मोहतरम दोस्तों, जानते हैं आप कि दुनिया में हक़ और बातिल की लड़ाई पहले ही रोज़ से जारी व सारी है। इस्लाम पर एतराज़ात करना कोई नई बात नहीं है। उन्हीं एतराज़ात में से एक एतराज़ इस्लाम पर जो किया जाता है वो ये है कि इस्लाम वायलेंस सिखाता है, इंसान को कट्टर बना देता है, सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देता है। हर धर्म के बारे में ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन इस्लाम चूँकि इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, इसलिए इस्लाम पर ये ज़्यादा हमला करते हैं। पता नहीं कौन सा सिलेबस पढ़ते हैं, कौन से लिटरेचर्स पढ़ते हैं कि इनके जहन में धर्म के ख़िलाफ़ और धर्म पर चलने वालों के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत बैठ जाती है कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। और ये लोग इतने घातक सिद्ध होते हैं कि आप स्टालिन की ज़िंदगी पढ़िए, माओ ज़ेडुंग की ज़िंदगी पढ़िए और इस तरह के जो बड़े बड़े नास्तिक और एथियस्ट गुज़रे हैं उनकी ज़िंदगी पढ़िए। जो धर्म से बेजार लोग थे, इन्होंने इंसानियत के साथ कितना ख़तरनाक खेल खेला। लेकिन खैर, ये सब कोई नहीं बताएगा, खुद करो और सारा बोझ डाल दो धर्म पर। इसी इंटरनेशनल सिलेबस का नतीजा है कि बहुत से लोग दूसरे धर्म की मुक़द्दस किताबें हैं उनको जलाने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पर कुरान को। इस्लाम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर के आज तक ज़िंदा है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तजदीद की, उसको नए सिरे से पेश किया। तो उस वक्त जो किताबें थी वो बाइबल थी, तौरात थी, इंजील थी। क्या मुसलमानों ने उनकी किताबों को जलाया था? ये जो जलाने का तरीक़ा है ये इंतहाई भोंडा तरीक़ा है। यानी जब इंसान के पास कोई आर्गुमेंट नहीं रहता है, इंसान के पास कोई प्रूफ, कोई प्रमाण नहीं रहता है, तब ये सब ओछी हरकतों पर वो उतर आता है। तो कहना यह है कि हम आपके सामने 4 लोगों की मिसाल आज रखना चाहते हैं। आप इन लोगों की ज़िंदगी से इबरत हासिल कर सकते हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को इन्होंने बर्बाद किया अपने हाथों से और किस तरह से अज़ाब इलाही के शिकार हुए। सबसे पहला नाम हमारे सामने जो सबसे पुराना खिलाड़ी था वो है सलमान रुश्दी, जिसने सैटेनिक वर्सेस के नाम से किताब लिखी और उसमें जो है इस्लाम का मजाक उड़ाया। तो आज वो किस हालत में है आप इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। एक आँख से और एक हाथ से वो महरूम हो चुका है। तो क्या मिला उसको दुनियावी ज़िंदगी में? गरचे उसको दौलत मिली, उसको प्राइज़ मिला, इनाम मिला, पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन इसी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इबरत का निशाना बना दिया। इसी तरह दूसरी मिसाल हमारे सामने है। देखिए इस आदमी को, इसने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताखाना कार्टून बनाया था। अब इसकी मौत कितनी दर्दनाक तरीके से हुई है। हमारे सामने तीसरी मिसाल है तस्लीमा नसरीन की। तो तस्लीमा नसरीन जो बांग्लादेश से भागकर अब इंडिया में रह रही है और अपनी दुकान चलाने के लिए वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ पोस्ट करती रहती हैं, एक्टिव रहती हैं। ज़ाहिर है जब एक्टिव नहीं रहेगी तो दुकान चलना बंद हो जाएगी, लोगों के जहन से वो मिट जाएगी। तो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो कुछ ना कुछ ट्वीट करती रहती है। तो इस ट्वीट में वो क्या बता रही है सुनिए। अब वो चलने फिरने के लायक नहीं रही है। हमारे सामने चौथी मिसाल है जितेंद्र त्यागी, जिसका पुराना नाम था वसीम रिजवी। इस शख्स को आप देखेंगे तो इसका चेहरा नहीं पहचान पाएंगे। यानी कुछ साल पहले कितना तरोताज़ा था ये, अब इसका चेहरा इतना ख़राब हो गया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि वही वसीम रिजवी था। 26 आयतों को हटाने के चैलेंज करने वाला शख्स, इस्लाम की बेहुरमती करने वाला, कुरान की बेहुरमती करने वाला शख्स आज किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहा है, कितने डिप्रेशन का शिकार है, ये आपके सामने। मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा। मैं हत्या करने की धमकियों से नहीं डरा, लेकिन आज मजबूर अकेला हूँ अनाथ हूँ, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखाया गया,
सनातन धर्म के सभी संगठनों महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उचित जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। सीबीआई से जांच करा दी ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हाल हरकत से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीट भेजी जा रही है। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना साहबगंज से भेजी गई। अब तो मुंह पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्सी की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, रोज एक कदम अपनी सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं अकेला हूँ, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। कहने का मतलब ये है कि कुरान करीम को मजाक और खेल का वस्तु बना करके इंसान खुश हो जाता है या इंसान अपनी ज़िंदगी कामयाब बना लेता है। अगर ये कोई सोचता है तो वो पागल है। इन 4 मिसालों को उसे देखना चाहिए। और भी मिसालें भरी पड़ी है पूरी तारीख़ में, इस्लामी तारीख़ है, जिन्होंने भी अल्लाह को चैलेंज किया, अल्लाह से पंगा लिया, उसका हश्र बहुत ही ख़तरनाक हुआ है। आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि बहुत से मुसलमान भी इस तरह के हादसे के शिकार होते हैं। किसी चीज़ को अज़ाब कहना और किसी चीज़ को इम्तिहान कहना, आजमाइश कहना, ये खालिस शरई इस्तिलाह है, ये धार्मिक टर्म है। मटेरियलिस्टिक विचारधारा के हिसाब से आप किसी भी चीज़ को ना आप कह सकते हैं कि अल्लाह का अज़ाब है और ना ही कह सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, नहीं कह सकते हैं। तो जब हम अज़ाब कहते हैं तो ये धार्मिक टर्म के हिसाब से कहते हैं। तो धार्मिक टर्म क्या है, किस चीज़ को अज़ाब कहते हैं और किस चीज़ को आजमाइश कहते हैं? धार्मिक टर्म ये है कि अज़ाब वो दर्दनाक मौत है जो कुफ्र पर हो रही है और आखिरत में भी उसको जहन्नम मिलेगा। ये पूरी बात को आपको याद रखने की ज़रूरत है। और जो मुसलमान जो इस्लाम लाया हुआ है, अल्लाह पर ईमान रखता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है कि उस मौत चाहे दर्दनाक हो या किसी हादसे से हो, लेकिन उसका जो अंत होगा, जो क़यामत के दिन उसको बदला मिलेगा, वो बदला जन्नत होगा, उसके अमल के हिसाब से होगा। तो ज़ाहिर है दोनों में बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है। पहले में ये है कि वो दुनियावी ज़िंदगी भी उसकी चौपट हो गई और आखिरत की ज़िंदगी तो पहले से ही उसने चौपट कर रखी थी। जबकि दूसरे में आजमाइश में ये होता है कि उसकी मौत तो होती है हादसे में, लेकिन उसका बदला अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत दे करके उसके दर्जात को बुलंद करके देता है। इसलिए दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। चूँकि ये धार्मिक टर्म है, इसीलिए धर्म ही बताता है कि कौन सी मौत क्या है। इसीलिए ख़ुद अपना यहाँ पे मटेरियलिस्टिक लॉजिक नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये सारा मामला जो है मेटाफिज़िक्स का है। साइंस की ये फील्ड ही नहीं है कि वो ये बताए। हमारे भाई लोग हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, बहुत सारे हैं, लेकिन वो अल्लाह का मजाक नहीं उड़ाते, अल्लाह को चैलेंज नहीं देते, कुरान मजीद का मजाक नहीं उड़ाते। तो वो जो अपनी ज़िंदगी में कर्म करते हैं उसके हिसाब से उनकी ज़िंदगी अच्छी होती है। लेकिन जो लोग इस तरह करते हैं वो कभी भी चैन और सुकून की ज़िंदगी नहीं पाते हैं। लेकिन आज आपकी आँखों के सामने ये सब हो रहा है, तो इससे आपको इबरत हासिल करने की ज़रूरत है।